वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। जो हमारा चैप्टर 6 उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स हम कुछ उसके क्वेश्चंस फाइंड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम उसके कुछ क्वेश्चंस फाइंड करेंगे ताकि जो भी हमने उसको पढ़ा हमारा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा फिर से, एंड हमें अच्छे से पता भी चल जाएगा। एंड इसको हम इस बार स्टेप टू स्टेप करेंगे सारा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। एंड गाइज हमारे अभी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे, सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे कराने के लिए। उनको भी मैं जल्दी कवर कर दूंगी। वो है पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एंड है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस सिर्फ यही 3 चैप्टर्स बचे हैं। पहले गाइज मैं सोची थी इनका पूरा रिविजन कराएंगे, देन उसके बाद करेंगे। सो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं हमने उन्हीं को पूरा रिविजन करेंगे, उन्हीं को अच्छे से करेंगे। देन फिर उनको आते हैं, उनकी रिवीजन करेंगे, उनके एमसीक्यू बेस्ड करेंगे, उनके एग्जाम बेस्ड करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम इन सबको साथ में रिवाइज करेंगे। सो गाइस उससे हमें और भी अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले इसमें आपको सामने से पता चल रहा है, आपको ऊपर क्वेश्चन गिवन होगा। इधर मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है। सो गाइस का क्वेश्चन है कि आपको इसमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है उसको आपको फाइंड करना है। सो गाइस फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो उसी को लिखेंगे हम। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो गाइस सबसे पहले तो हम इसका ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हमने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सो अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस अब देखो, अब हम इसमें क्या लगाएंगे। सो एक काम करते हैं, पहले हम इसको फाइंड करते हैं, उसके बाद हम साइड वाले लगाते हैं। ठीक है। सो हमारा आएगा एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि एक्स है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। सो उसको हम पहले एक्स लिखेंगे, फिर हम टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे। ठीक है। सो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। सो गाइस अब देखो, इधर इट अप्लाइज का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, इधर आएगा इट अप्लाइज का साइन। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू है, इसलिए इधर इट अप्लाइज का साइन आएगा। सो लगाते हैं, फिर नेक्स्ट में भी हम इट अप्लाइज का साइन लगाएंगे। सो 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। ठीक है। एंड डिग्री तो आएगा 60 डिग्री। सो आ जाएगा x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। सो चलो अब एक और पार्ट फाइंड करते हैं। सो इसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर हम नीचे फाइंड कर लेते हैं। सो चलो अब हम इसको फाइंड करते हैं। सो इसमें भी एंगल x को फाइंड करना है हमें। सो करते हैं। सो गाइस देखो, ऊपर फॉर्मूला वैसे ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं अब इसको फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमने उसमें एक मैंने बता दिया फॉर्मूला हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला, देन फिर उसके बाद इट अप्लाइज के साइन, देन फिर आंसर। ठीक है। सो गाइस इट अप्लाइज और इक्वल टू का आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसका मैंने आपको बताया भी था पहले, पर मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। इट अप्लाइज हम तब लगाते हैं जब हम बीच में इक्वल टू का साइन लगाते हैं। देखो ये जो हमारा पूरा बन रहा था आंसर, इसमें हमने क्या लिखा है? x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। हमने इधर इक्वल टू का साइन लगाया। जब इनके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो साइड पे इट अप्लाइज का साइन आएगा। अगर इनके बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, मीन्स अगर इनके बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आता, हाँ, तो साइड पे इक्वल टू का आया था, बट लेकिन इनके बीच में इक्वल टू का आया, इसलिए साइड पे इट अप्लाइज का साइन आया। पता चल गया? सो अब हमने ए पार्ट किया। ए पार्ट में हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है। अब देखो गाइस, इसमें इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इधर हमें, इसलिए अब हम इधर सीधा आंसर लिखेंगे नेक्स्ट का। ठीक है। सो गाइस पर लेकिन अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, अगर आप घर में प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना, सो पहले ऊपर पूरा फॉर्मूला लिखो एंड देन फिर फाइंड करो। ओके। सो करते हैं हम। सो अब आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे। सो हम आप पहले एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या आता है? सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल। सो लिखते हैं एक्स। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले अब हमने तो क्या गलती की, हमने तो कोई साइन नहीं लगाया। सो इसको पहले हम इरेज करेंगे। पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसका साइन। सो हम लगा दे इट अप्लाइज का साइन। अब आ जाएगा सबसे पहले हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है? वो एक्स। सो हम लिख देते हैं एक्स। सो अब इक्वल टू का साइन, देखो जैसे इक्वल टू का साइन था, फॉर्मूला आया,
फिर क्या बोला, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स वो इंटीरियर एंगल्स तो लिखने हैं लेकिन उनका सम करना है। सो इंटीरियर एंगल्स पहले कौन कौन से हमारे 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लिखते हैं। आ गया पूरा, हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहले टैप इसका साइन आएगा, ठीक है, फिर आएगा x इक्वल टू 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। सो गाइस इसको पहले इरेज करते हैं, अजीब सा बना है ये, इसको हम इरेज कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, so, अब लिखते हैं, सो मीन्स x इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 40 क्या होता है 100। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो हमने सम कर दिया, जब सम कर दिया सो मीन्स पता चल गया एक्सटीरियर एंगल क्या है। सो क्लियर। सो गाइस यहाँ पर हमारा आंसर हमने फाइंड कर दिया। सो गाइस जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट्स पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है 90 डिग्री एंड 20 डिग्री हमें एंगल्स गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स। वो करते हैं, सबसे पहले आएगा इट अप्लाइज का साइन, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे एक्स। क्यों लिखेंगे एक्स, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं पहले एक्सटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल इधर क्या है एक्स। सो लिख दिया हमने एक्स, फिर इक्वल टू का साइन, ठीक है, जैसे फॉर्मूला में था वैसे डाला। फिर लिखेंगे सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो पहले इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं, पहले 90 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब इनका क्या बोला है सम, सो बीच में डाल देते हैं प्लस का साइन, ठीक है। अब हमें इनको करना है सॉल्व। सो करते हैं, इट अप्लाइज का साइन x इक्वल टू 9 हो गया 10 11, सो मीन्स आ गया इधर 110 डिग्री। सो 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। सो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 110 डिग्री। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट है हमारा 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। सो करते हैं इसको भी, इट अप्लाइज का साइन x, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सटीरियर एंगल हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में हमें सम लिखना है इन दोनों का। सो हम पहले लिखेंगे 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। सो इधर इट अप्लाइज का टाइम डालेंगे, x लिखेंगे, फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस करो 8 प्लस 5 9 10 11 12 13, ठीक है, सो आ जाएगा 130 डिग्री। सो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 130 डिग्री, ठीक है। सो गाइस स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। वैसे गाइस आपको इस टाइम साथ में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट हाँ अगर आपको तब भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ठीक है। तो देखो गाइस अब इसमें हमें प्लस ही करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, उसको क्या करना होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को प्लस करना होता है। सो करते हैं इसको भी, पहले इट अप्लाइज का साइन, फिर x, फिर आ जाएगा इक्वल टू का साइन, एंड अब हमें लिखने हैं अपनी डिजिट्स 50 डिग्री, फिर हम प्लस का साइन आएगा क्योंकि हमें सम बोला है यहाँ पे। सो लिखते हैं 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, फिर आ जाएगा इट अप्लाइज का साइन फिर से, क्योंकि गाइस देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। सबसे पहले वो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप आएगा ये, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा ये। सो कहते हैं सेकंड स्टेप को भी इट अप्लाइज का साइन x, फिर आएगा x, फिर आएगा इक्वल टू का साइन, फिर कर देना इनका सम क्या आएगा 150 डिग्री। सो आपकी x की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। सो हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, फिर आ जाएगा हमारा x, पर सबसे पहले क्या आएगा इट अप्लाइज का साइन, फिर आ जाएंगे हमारे x सर जी, फिर इक्वल टू मैडम कैसे पीछे रह जाए वो भी आ जाएंगी हमारी इक्वल टू मैडम, फिर हमारे आ जाएंगे डिजिट्स सर जी। सो डिजिट्स लिख देते हैं हमारे 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। सो अब इट अप्लाइज को थोड़ा था कि भाई मेरे को फिर से आना है, वो भी फिर से आ गया। एक्स बोलता मेरी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं भी आऊँगा, वो भी आ गए। फिर इक्वल टू बोलते अब सारे ही आ रहे हो तो मैं भी आऊँगा। पर 80 और 20 बोलते नहीं, हमारे बीच में साइन लगा है प्लस का,
हम तो सम होकर ही आएंगे। सो सम करते हैं, कितना आएगा 100 डिग्री, 80 + 20 = 100 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू आएगी 100 डिग्री एंड अब हम इनको बॉक्स में कर लेते हैं। हो गया। सो गाइस स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो। सो गाइस चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस वैसे ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनमें आपको क्या करना है, बस प्लस करना है, फॉर्मूला लिखो, प्लस करते जाओ, है ना गाइस, है ना, ये सिंपल बिल्कुल से। एंड गाइस अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। हाँ सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो इधर हम लिख देते हैं अपना क्या 80 डिग्री, इधर हम लिख देते हैं 90 डिग्री। अब क्या लिखें? सो अब हमारा एक के तो हो गया, अब हम इधर लिख देते हैं x। ठीक है। सो गाइज इसका है 80 डिग्री, इसका है 90 डिग्री। ठीक है। फिर आ जाते हैं इस पे। सो इसका लिख देते हैं हम 60 डिग्री, इसका लिख देते हैं हम 80 डिग्री। सो चलो अब करते हैं इसको 80 डिग्री नहीं, इधर हम कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो 80 डिग्री की जगह हम इधर 70 डिग्री कर लेते हैं। चलो अब करते हैं इसको फाइंड। सो हमारा फर्स्ट है। सो गाइस सबसे पहले तो वही आएगा हमारा फॉर्मूला, देन फिर इट अप्लाइज का साइन नेक्स्ट स्टेप में, फिर आएगा एक्स सर जी, फिर आएंगे हमारे इक्वल टू मैडम, फिर आ जाएंगे हमारे डिजिट सर जी। सो डिजिट लिखते हैं 80 डिग्री + 90 डिग्री। सो अब 9 + 8 करो, 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया 17। सो मीन्स हमारा एक्स कितना है 170 डिग्री। एक बार फिर से करते हैं, 9 हो गया हमारा, 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया 170 डिग्री। सो आपकी एक्स की वैल्यू क्या है 170 डिग्री। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो हमारा नेक्स्ट है 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो लिखते हैं इट अप्लाइज का साइन एक्स, फिर एक्स डालेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे 70 डिग्री + 60 डिग्री। फिर अब आ जाते हैं हमारे इट अप्लाई सर जी, फिर आ जाते हैं हमारी एक्स मैडम, फिर आ जाते हैं इक्वल टू सर जी, फिर हमारे आ जाते हैं सम सर जी, सम मैडम, सम सर जी, कुछ भी बोल दो। 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 आ गया हमारा 130 डिग्री। अगर 8 होता यहाँ पे तो फिर आता हमारा 140 डिग्री। ठीक है। बट इधर हमारा क्या था 70 डिग्री, सो इधर आया 130 डिग्री। सो हमारी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ठीक है। सो गाइस इसको ऐसे ही करना था। सो चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट 2 पार्ट्स पे, फिर हम आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सो गाइज ये आ जाते हैं हमारे लास्ट के 2 पार्ट जो कि हम इस प्रॉपर्टी के करेंगे, देन फिर हम आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सो इधर आ जाते हैं हमारी एक्स मैडम। एक्स मैडम बोलते नहीं, हम बाहर ही खुश हैं, हमें अंदर आना नहीं, अंदर आके हम तो आएंगे नहीं अंदर। अंदर हमें नो एंट्री का साइन, उन्होंने पहले साइन बोर्ड दिखा दिया नो एंट्री का, तो अब तो हमें एंटर होने नहीं देंगे। तो चलो हम बाहर ही बैठते हैं, बाहर बैठकर मज़े करते हैं। सो फिर अब आ जाते हैं हमारे एंगल सर जी अंदर, बोलते हैं फिर एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हमारा होना तो इम्पॉर्टेंट है बहुत। फिर आ जाते हैं हमारे एंगल के नाम, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री, ये आ जाएंगी हमारी 20 डिग्री एंड ये आ जाएंगे हमारे 100 डिग्री। सो अब हम इसको कहते हैं फाइंड। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे आप, और गाइस जैसे मैं कर रही हूँ ना, फॉर्मूला लिखे नीचे 2 पार्ट निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं करना। कोई भी हर एक पार्ट में पहले फॉर्मूला, फिर स्टेप, फॉर्मूला स्टेप, फॉर्मूला स्टेप, हर पार्ट में। ठीक है। ये नहीं अभी तो इसलिए स्पेस नहीं है ज़्यादा, वरना मैं भी पूरा लिख के बताती हूँ आपको, बट इससे स्पेस नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ऐसे एक एक करके बता रही हूँ। बट लेकिन ये पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप पेपर में कर रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट कुछ भी, अगर आप घर में प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो भी पहले पूरा फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद करना। ठीक है। सो करते हैं। सो सबसे पहले इट अप्लाइज का साइन, फिर एक्स, फिर इक्वल टू, फिर आएंगे हमारा सम।
70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, फिर आएंगे हमारे इट अप्लाइज मैडम, फिर आएंगे x, फिर आएंगे इक्वल टू, फिर अब हम करेंगे इनका प्लस, इनका सम। 7 हो गया, 8 9 10 11, ठीक है, 8 9 10 11, हाँ 11। सो आ जाएंगे हमारे 110 डिग्री, मीन्स x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है हमारा 100 डिग्री और 20 डिग्री, प्लस करेंगे आ जाएगा 120 डिग्री। तब भी कर लेते हैं इसको। इट अप्लाइज का साइन, x इक्वल टू 100 डिग्री लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस का साइन, फिर डालेंगे 20 डिग्री, फिर इट अप्लाइज का साइन फिर से, फिर x, फिर इक्वल टू, फिर आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे आया, इनको प्लस करके, मीन्स इनका सम करके आएगा हमारा 120 डिग्री। सो अब इसको कर देते हैं बॉक्स में। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप बॉक्स में करो, पर लेकिन हाँ अगर मन होगा, अब मीन्स अगर वो होगा ना कि टाइम बचा होगा लास्ट में बहुत ज़्यादा, तो कर लेना। पर आपकी मर्जी, करना होगा करना, नहीं करना होगा मत कर लेना। वैसे कर ही लेना, क्यों पता नहीं होता टीचर्स का, कर ही लेना है वैसे तो। हाँ पर चलो, हमारी ये प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म हुई। तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पर। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइस अगर कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस चलो अब थोड़ा सा मीडियन एंड आल्टीट्यूड को भी डिस्कस करते हैं। सो गाइस मीडियन तो हम सबको पता है क्या होता है, जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ होती है, जो उसको बोलते हैं हम मीडियन, ठीक है। सो गाइस अब चलो थोड़े से रफ स्केचेस के थ्रू ही फाइंड करते हैं कि मीडियन कौन से एंड आल्टीट्यूड कौन से, ठीक है। आल्टीट्यूड भी हम सबको पता है, जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड अपोजिट लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाता है। तो चलो इसको करते हैं हम रफ स्केचेस के थ्रू, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मीडियन कौन सा एंड आल्टीट्यूड कौन सा है। सो ठीक है। सो गाइस अब चलो, अब मैं आपको बोलती हूँ, नहीं है तो मैंने वो बना देना एक्सटीरियर एंगल। सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ अब चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से, एक ट्रायंगल। ये आ गया हमारा एक ट्रायंगल, जो कि अभी भी उल्टा सीधा बना है, बट कोई बात नहीं। फिर अब हम इसका एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसका मीडियन ये है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो ई है वो इसका मिड पॉइंट है, किसका, BC का मिड पॉइंट है ई इज अ मिड पॉइंट। एंड आपको बोला गया कि आपको ए वर्टेक्स से एक लाइन बनानी है, ठीक है। सो चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं, रफ स्केचेस भी देख लेंगे पर पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपको गिवन है कि BC का जो मिड पॉइंट है वो ई है, एंड आपको एक मिड पॉइंट गिवन है BC में विच इज़ ई, एंड आपको ए वर्टेक्स से एक लाइन बनानी है जो कि ई मिड पॉइंट तक टच होगी, ठीक है। मीन्स आपको ए वर्टेक्स से अपना मीडियन स्टार्ट करना है। सो करते हैं। सो ए वर्टेक्स हमारा ये रहा एंड ये रही हमारी लाइन, ठीक है। सो गाइज ये जो लाइन ड्रॉ हुई इसको बोलते हैं हम मीडियन। सो गाइज मीडियन का इधर नाम भी है, वो क्या है, AE। सो AE इज मीडियन। एंड अब आपको बोला गया है कि आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, मीन्स एक आल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। सो करते हैं उसको भी ड्रॉ। सो अगर हम इधर से एक सीधी लाइन लें एंड वो क्या करेगी, वो परपेंडिकुलर बनाएगी। वो क्या होता है, वो 90 डिग्री बनानी, 90 डिग्री मीन्स एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी वो, ठीक है। मीडियन में आप ऐसे भी देखो, मीडियन में हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी क्यों है, क्योंकि हमारा मीडियन थोड़ा सा आगे था। मीडियन हमारा सेंटर, देखो जो मिड पॉइंट था वो इधर था, ठीक है। एंड जो हमारा वो था, जो मिड पॉइंट जो होता है वो तो सेंटर में से क्रॉस होता है, ठीक है। अब देखो जैसे इस लाइन में था, इधर एक ट्राइंगल था, एंड अगर हमें गिवन है कि मिड पॉइंट इसका ये है, ठीक है। सो अब हम इसको जोड़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। अभी हमारा क्यों लग रहा है कि उधर कम है इधर ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसको मेजर करके नहीं बनाया बिल्कुल, हमने इसको सिर्फ एक रफ स्केच गिवन है आपको, हमने तो इसको पूरा मेजर करके नहीं बनाया है। सो इसलिए हमारा लग रहा है कि ये छोटा है बड़ा है, ठीक है। पता चला क्यों ऐसा लग रहा है हमारी डायग्राम में, क्योंकि हमने को इसको पूरा
मेजर करके नहीं बनाया, हमने सिर्फ इसको सिंपली क्या कर दिया है, हमने सिर्फ एक रफ स्केच ड्रॉ किया एंड हम उसमें बोल रहे हैं। हाँ, बट हो सकता है कि आपको एक पूरा मेजरमेंट गिवन हो, पर लेकिन जो हम कर रहे हैं वो तो अभी हम सिर्फ एक रफ स्केच देख रहे हैं ना, उसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है सो उससे एक लाइन ड्रॉ करो। सो कर लिया आपने ड्रॉ, बट अगर आप उसी जगह एक सीधी लाइन ले रहे हो, ठीक है, उस वर्टेक्स से स्टार्ट करके एक सीधी लाइन ले रहे हो एंड इधर परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो देखो परपेंडिकुलर तो आपका बन गया ना, मीडियन भी आपका बन गया। सो बहुत से ट्रायंगल्स में ऐसा होगा कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड अलग ही होगा, पर लेकिन कुछ ट्रायंगल्स में ऐसा भी हो सकता है कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड दोनों सेम हो, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, मीडियन एंड अल्टीट्यूड सेम भी हो सकता है एंड मीडियन और अल्टीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइस चलो अब कुछ रफ स्केचेस के थ्रू भी देख लेते हैं हमारा, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रफ स्केचेस पर। सो गाइस चलो अब देख लेते हैं एक रफ स्केच। सो देखो इसमें आपको क्या गिवन है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, जो डी है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। सो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अल्टीट्यूड कौन है एंड मीडियन कौन है, ठीक है। सो अगर देखो डी मिड पॉइंट है एंड जो हमारी, अगर आपको ये भी गिवन है कि आपको जो मीडियन बनाना है वो ए वर्टेक्स से शुरू होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, एडी मीडियन है। बट अगर आप उसी साइड देखो, आपको अल्टीट्यूड भी फाइंड करने के लिए बोला है एंड जहाँ पर एडी बन रहा है उसी साइड परपेंडिकुलर भी बना है, सो अब मीडियन कौन सा है अल्टीट्यूड कौन सा है नहीं बता सकते ना। सो वैसे मैं आप बता सकते हो इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है बताना। देखो इधर आपको बोला है डी मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है, डी ये है हमें पता है डी मिड पॉइंट है। फिर आपको बोला है ए वर्टेक्स से मीडियन शुरू होगा, ठीक है, वो भी पता है, मीन्स इसका मीन्स जो ए डी है वो मीडियन है, ठीक है। बट अगर हम उसी साइड देखें तो ए डी में परपेंडिकुलर भी बन रहा है, मीन्स ए डी अल्टीट्यूड भी है। इसका क्या मतलब है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। आइसोसेलेस का चलो ध्यान नहीं भी रखो, बट हाँ मीन्स इसका क्या मतलब है, ए डी मीडियन भी है एंड ए डी अल्टीट्यूड भी है, ठीक है। सो मीन्स कि जो ए डी है वही मीडियन भी है वही अल्टीट्यूड भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल में मीडियन एंड अल्टीट्यूड सेम भी हो सकते हैं एंड ये वही ट्रायंगल है जिसमें मीडियन भी सेम है एंड अल्टीट्यूड भी सेम है, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में हम इतना सा ही डिस्कस करेंगे, बट लेकिन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड जो हमारी लेंथ वाली प्रॉपर्टी थी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।